हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करें। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द सीरीज अरेंजमेंट इज 12.5 वोल्ट। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में, देखिए ये हमारे पास टू रेजिस्टेंस है और वो किसमें है, सीरीज में। टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 12.5। हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ या सेल के साथ, जिसका जो पोटेंशियल कितना है बच्चों, 12.5 वोल्ट। और करंट कितना फ्लो होता है, करंट पास होता है इनमें से 0.5 एम्पियर, यानी कि इसमें से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑन कनेक्टिंग देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इन्हीं को हम पैरेलल में, ठीक है, कर दें, तो पैरेलल में अगर हम कर दें, ये हमने इनको पैरेलल में कर दिया, ठीक है, तो तब कितना करंट फ्लो होता है, 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 एम्पियर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द देयर एंड, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इन दोनों के बीच का, वो है 6 वोल्ट। ठीक है, तो निकालना क्या है बच्चों, कैलकुलेट टू रेजिस्टेंस, यानी कि जो ये अननोन रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू निकाल। तो हम इनको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ऐसे ही हम इनको मान लेते हैं R1 और ये हो जाता है बच्चों R। ठीक है बच्चों, तो यहां हम पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां देखने से हम क्या पता चलता है कि हमारा जो ये है, ये रेजिस्टेंस हमारे किस में जुड़े हुए, ये जुड़े यार सीरीज में। ठीक है, उन्होंने लिखा भी है इसमें जुड़े हैं सीरीज में। तो सीरीज में अगर जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो यहां जो करंट की वैल्यू होगी वो भी 0.5 एम्पियर होगी और इसके थ्रू भी करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 एम्पियर होगी। ठीक है, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 12.5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना आ जाएगा, RS इज इक्वल टू, सीरीज में है तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये आ गया। तो ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इतना हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो रेजिस्टेंस किसी के इक्वल होता है बच्चों, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, V इक्वल टू IR। तो यहां हम इसकी वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पर 12.5 और करंट कितना है 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25, यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। ये हमारी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आया। अब हम लेते हैं सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में यही दोनों रजिस्टर क्या है, वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम इसका फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, अगर पैरेलल में है तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, R1 R2 और दोनों को डिवाइड करके प्लस में कर देना है। ठीक है, तो अब ये टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सारे का। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। और कितना करंट फ्लो होता है इसके थ्रू,
1.5 एम्पियर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आर हमारा कितना आ जाएगा, V ओवर आई। आर बच्चों क्या है, ये आर की वैल्यू होती है, यानी कि कितना हो गया R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। पोटेंशियल कितना है 6 और ये कितना है 1.5। ठीक है, V आई कितना है हमारा 1.5 एम्पियर। ठीक है, अगर हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो ये आएगा 0, तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर हम R1 R2 की वैल्यू यहां रखें, ठीक है, ये कितना है 25, तो यहां रखें हम इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू, ये आ गया 25 इक्वल टू 4, और इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है R1 R2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम चाहे तो आप R1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, चाहे आप R2 की वैल्यू निकाल लो, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें। ठीक है, जैसा आप पहले करते आए हैं। ठीक है, इस तरह के मैथ में भी क्वेश्चन करते आए हैं। अगर हम किसी में भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो तब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से R1 की ही वैल्यू सपोज करो हम निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, तो हम यहाँ पुट करेंगे इसको। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। एलसीएम लेंगे बच्चों हम इसका, कितना आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा R2 स्क्वायर, और ये आएगा 25 R2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारी। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये आएगा 25 R2 और प्लस 100, तो फैक्टर बनाएंगे बच्चों इसके, तो हमारे पास आ जाएगा ये बनेंगे 20 R2 और 5 R2। ठीक है, क्योंकि 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे तो -25, तो R2 कॉमन निकाल लेंगे, तो R2 माइनस 20, यहाँ से 5 -5 कॉमन निकल जाएगा, तो R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 और 5। ठीक है, अगर R2 की वैल्यू 5 है, सपोज करो R2 की वैल्यू हम क्या लेते हैं 5। ठीक है, तो R2 की वैल्यू अगर 5 है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 डिवाइडेड बाई R2, R2 मतलब 5, तो R1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगर हम यहाँ R2 की 20 लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20 ओम, और R2 की वैल्यू आ गई हमारी 5 ओम। तो ऐसे हम बच्चों रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस है, इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, जैसे ये वायर है। ठीक है, और ये वायर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, यानी कि इसको हम R मान लेते हैं। R कितना है, ठीक है, वो है 4 ओम। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये एक सर्कल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों R, रेडियस कितनी है इसकी R। ये जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही रेजिस्टेंस इसका है।
ए स्पेसिमेन ऑफ सेम वायर इज कनेक्टेड अलोंग द डायमीटर। ये जो डायमीटर है बच्चों इसका यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर होगा ना, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो इस डायमीटर को जोड़ दिया गया है, ठीक है, एक उसी सेम वायर जितना रेजिस्टेंस इस वायर का है उसी सेम रेजिस्टेंस की वायर से इसको जोड़, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो पहले हमारे पास एक वायर थी, 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है, फिर हमने क्या कर दिया उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और फिर एक स्पेसिमेन रख दिया, एक वायर से यहां तक इसको जोड़ दिया और इसका डायमीटर है वो क्या बन जाता है ए बी। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, यानी कि इसका यहां देखिए इन दोनों एंड पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास यहां देखने से देखिए एक तो ये वायर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, फिर एक ये वायर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, फिर एक ये वायर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, यानी कि ये हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है, ये बड़ी सिचुएशन हो जाती है। और ये किसमें है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर इस सारी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो अगर हम यहां देखें तो ये यहां कितना डायमीटर है इसका, तो हाफ इसका ऊपर है और हाफ वायर इसके नीचे है, तो यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस इसका है और 2 ओम रेजिस्टेंस इसका है, यहां से लेकर यहां तक। अगर मान लिया हम यहां पर P मान ले और ये पॉइंट मान ले क्यों, तो ये जो कर्व है ना ए पी बी, ठीक है, हम यहां दिखा सकते हैं इसको, कर्व ए पी बी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कर्व ये कितना है इसका, 2 ओम, यही 2 ओम बनेगा ना इसका, और इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका भी 2 ओम बनेगा। ये हमारे पास आर्क लिखेंगे हम इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर्क इसका नाम क्या है, ए क्यू बी, ये कितना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है, 2 ओम में डिवाइड हो गया क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4 ओम, ठीक है। अब निकालना क्या है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस निकालना ए बी का, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 4 ओम है, तो हम यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, सपोज करो आर है, और पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब इस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर हम मान लिया इसके डायमीटर से मल्टीप्लाई करें तो किसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका डायमीटर का। तो हम यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डायमीटर, वो क्या आएगा बच्चों, ए बी, डायमीटर क्या है, ए बी, तो हम क्या करेंगे आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर और इनटू इसका कितना है डायमीटर, 2 आर है, तो 2 आर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम देखो कितना भी पार्ट अच्छा है, अगर हम मान लें यहां तक का रेजिस्टेंस निकालना, तो यहां तक का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, हम पहले रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, तो यानी कि एक यूनिट लेंथ पर उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे, सिंपल हमारा फार्मूला क्या रहेगा, भी टोटल रेजिस्टेंस उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी लेंथ से, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर उसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मतलब कि अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, किसी भी लेंथ की, जैसे इस डायमीटर की हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो हम उसको क्या करेंगे, इससे डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके डायमीटर कितना 2 आर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, आर और पाई, यानी कि ए से लेकर बी तक का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना आ गया, आर डिवाइडेड बाई पाई। समझ में आया बच्चों। तो अब हम ए से लेकर बी तक, यानी कि यहां देखिए ये हमारा कितना आ गया, 2 ओम, ये कितना आ गया, आर डिवाइडेड बाई पाई, ये कितना है 2 ओम,
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसको जोड़ो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, इनको हम यहाँ लिखे हैं, अगर हम 1/r/p क्योंकि पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/r डिवाइडेड बाई पाई, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई r, तो ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर हम यहाँ करें इसको तो ये कितना आ गया 1 प्लस पाई बाई r। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा r और r प्लस पाई। ठीक है, तो r कितना है बच्चों, हमारा r था हमारा 4 पाई, तो ये 4 होम, तो 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, ए और एच के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना टोटल ए और एच के अक्रॉस। तो हमारे पास दे रखा क्या है कि यहां से करंट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ठीक है, फिर यहां से जो करंट है वो इसमें कितना चला गया 0.8 एम्पियर, इसमें कितना चला गया 0.4 एम्पियर, क्योंकि ये वायर अलग है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसमें इस यहां पर करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम यहां सपोज करो ले लेते हैं I3। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से करंट कितना गया 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर में से 0.8 एम्पियर यहाँ आ गया, 0.4 एम्पियर यहाँ आ गया, तो बाकी का जितना बचा वो ये है। तो ये I3 हम निकाल लें, I3 कितना आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू कितना था टोटल 2 में से कितना निकल गया 0.8 और दोबारा फिर कितना निकला 0.4, यानी कि 2 ये कितना आ जाएगा 1.2। ठीक है, यानी कि 0.8 एम्पियर करंट हमारा ये है। ठीक है, I3 कितना है हमारा, ये I3 ये आएगा 0.8 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, करंट की वैल्यू निकाली जो आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां से क्या करना है, देखो अब हमने ये R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। अब इनको कैसे हम निकाल सकते हैं, जब तक हमें इसकी पोटेंशियल ना पता हो। ठीक है, जब तक पोटेंशियल का ना पता हो तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एक और मैंने तरीका पहले बताया था। तो अगर हम एक देखिए, ये D और ये है E, तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू भी पता है और इसके अक्रॉस यानी कि इसमें जितना रेजिस्टेंस है वो भी पता है। तो अब यहां से पोटेंशियल निकाल, तो यहां लिखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस DE इज इक्वल टू कितना बच्चों V इज इक्वल टू IR, I कितना है यहाँ 0.8 और इनटू कितना है रेजिस्टेंस IR यानी कि 10, समझ रहे ना। V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू क्या है यहाँ, इस ये देखना हमने पॉइंट D और E पर, I की वैल्यू 0.8 है और रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम पॉइंट हटाएं, ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 8 वोल्ट। ठीक है, हमारा पोटेंशियल आ जाता है D और E पर, समझ रहे बच्चों। अब जब D और A के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट है, तो ये और ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
तो सी और एफ के बीच का भी क्या पोटेंशियल क्या होगा, यही होगा 8 वोल्ट। ठीक है, और बी और जी के बीच का भी पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा 8 वोल्ट। और ए और एच के बीच का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा 8 वोल्ट। यानी कि ये वी हमारा क्या है 8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक। अब देखो हमारा आसान हो जाएगा काम। देखिए क्या करना, अब हमने इनको लेंगे। ठीक है, यहां का जो पोटेंशियल बनेगा, यहां लिखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीजी। वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ, और वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी ई। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा ये, V इक्वल टू आई आर। आई कितना 0.8 इंटू R3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू R2। ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया था 8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना, ये दोनों इक्वल करने हैं। पहले इनको और इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि बराबर है। ठीक है, तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इसको और इसको इक्वल करेंगे। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 0.8 इंटू R3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक तो ये, फिर 0.4 इंटू R2 इज इक्वल टू 8। एक ही, यहाँ से हम R3 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आएगा 10। तो R3 कितना आ गया हमारा 10 ओम। समझ में आया, ये R3 हमारा कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से R2 हम निकाल लेंगे, ये कितना गया 8 डिवाइडेड बाई 0.4 और 80 तो ये आ गया 20। R2 इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 ओम। समझ रहे, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम। समझ में आया। अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो ये हमें पता था, ये वैल्यू हमने निकालनी, ये भी हमें पता था। ठीक है, तो अब ये क्या है बच्चों, ये किसमें है पैरेलल में, तो हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं पहले। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम पहला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया, ये सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाता है 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर 10, 1 ओवर 20। ठीक है, और 1 ओवर 10। समझ में आया। ठीक है, ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला लगा दिया 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R। तो हम यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 20। हो जाएगा 2 + 1 + 2, यानी कि RP हमारा कितना आ जाएगा 520/5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4, यानी कि इस सारे का रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 4। अब ये किसके साथ जुड़ा होगा, इसके साथ। अब हम दोबारा इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ठीक है बच्चों, अब ये क्या कितना है, ये 6 ओम है, और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया जो हमने निकाल दिया कितना है, तो टोटल निकाल लेंगे हम। ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो हम निकाल लेंगे यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, किसके अक्रॉस A और H के बीच, ये A है ये H है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे हम तो सीरीज में 6 + 4 कितना आ गया 10। तो हमारा कितना आ गया बच्चे 10 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये देखने में बच्चों
लगते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। तो अगर जैसा आप मतलब कि इसको करने लग जाओगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम और न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इनको बार बार करके देखें और जो मैंने पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए हैं उनको भी आप देखें। उनमें एक शॉर्ट तरीका भी मैंने बताया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का, कि हम इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो वो प्रीवियस वाली वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसको शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उसको शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।